हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लानिंग नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के मीनिंग से। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर गोल. It is the first and foremost activity to achieve desired results. It involves the creation and maintenance of a plan, such as a psychological aspect that require conceptual skills. There are even a couple of tests to measure someone's capability of planning well. प्लानिंग का सीधा सा मतलब ये है कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फ्यूचर के गोल्स और उन गोल्स को कैसे हम पूरा करेंगे इनको डिसाइड किया जाता है। यानी कि प्लानिंग की प्रोसेस में हम कौन सा काम कब कैसे कहाँ किन रिसोर्सेज से किस प्रोसेस से किस रूल से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। आइए तो प्लानिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेस मेल्जर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड एस्टेब्लिशिंग मेथड और पाथ फॉर रीचिंग दैम। ग्रेस मेल्जर के अनुसार नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया से है। कंक्लूजन के रूप में, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया, आवश्यक संसाधनों तथा उन नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों और कार्यक्रमों और स्ट्रेटजी आदि को डिसाइड किया जाता है। सिंपल सा फॉर्म यही है कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूट या फर्म के ऑब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, पॉलिसीज, ये सारी डिसाइड प्लानिंग में की जाती है। तो आइए फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग एज अ प्राइमरी फंक्शन, कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है, जिसके जो मैनेजमेंट की जो फर्स्ट स्टेप है वो ही हमारा प्लानिंग है और जिसके बिना मैनेजमेंट स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जब प्लानिंग स्टार्ट होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आएगा और उसके बाद डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग आएगा। देन नेक्स्ट है आपका परवेसिव फंक्शन। नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है, यानी कि आप प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर, यानी कि आप अपने हर डिपार्टमेंट के हर लेवल तक अपनी प्लानिंग, चाहे वो उच्च स्तर हो या आपका निम्न स्तर हो, ठीक है, तो कहीं पर भी हम उन प्लानिंग को वहां लगाकर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर आगे है पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण। प्लानिंग का आप अगर डेली रूटीन लाइफ को भी देखो तो बिना उद्देश्य के हम कभी भी किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते, यानी वो उद्देश्यपूर्ण होती है। फिर है परस्पर आश्रित कार्य, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। नियोजन प्रबंध क्रिया का प्रथम क्रिया होने के पश्चात इसमें ये ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जो भी काम करो, जैसे फाइनेंस, जैसे प्रोडक्शन, जैसे टेक्नोलॉजी, ये एक दूसरे, यानी ये सारे काम प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर है आपका प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार आप भविष्य का अनुमान लगाकर संस्था के उद्देश्य निर्धारित कर सकते हो। फिर है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो जो आपका काम चलेगा त्यों त्यों ये अनेक कार्यों की तरह से व्यवसाय में इसका विकास होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें संस्था के कई तथ्य, उद्देश्य, वातावरण में उपलब्ध अवसर, संकट, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे मैटर्स पर एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट है हिरार्की प्रोसेस, पदानुक्रम प्रक्रिया, यानी कि अगर निचले स्तर का प्लानिंग चल रहा है तो ऑटोमेटिक ही वो मिडिल लेवल और अपर लेवल पर ऑपरेट होता जाएगा। फिर है आपका फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग हम करते ही इसलिए है ताकि हम अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव कर सके और उनको डिसाइड कर सके, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। फिर है आपका फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग, के नियोजन में भविष्य में की जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर है आपका टाइम बाउंड, यानी कि भविष्य की निश्चित समय अवधि के लिए होता है ये, जैसे 1 साल तक का, 5 साल से अधिक या 2-3 साल तक का। फिर है आपका एडजस्टेबल,
ये परिस्थितियों के अनुसार हम, कंडीशन कैसी है, मार्केट कैसा चल रहा है, अप एंड डाउन, उनके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर है आपका कमिटमेंट टू रिसोर्सेज के, इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप नियोजन में प्रबंधकों द्वारा संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं तो उसके लिए ये कमिटमेंट दिखाता है वहाँ। फिर है आपका कमिटमेंट टू कोर्स ऑफ एक्शन, कार्य पथों के लिए प्रतिबद्धता, यानी कि इस बात के लिए वो कमिटेड होते हैं कि वे भविष्य में कुछ निश्चित ही कार्य करेंगे जिनमें प्रक्रिया, नियम, कार्यक्रम, इन सबको पूरा करेंगे। एंड लास्ट वन है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, नियोजन में निर्णय सम्मिलित, यानी कि बिना निर्णय लिए नियोजन की क्रिया ही नहीं हो सकती। यानी डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप किसी बेस्ट विकल्प में से, डिसीजन मेकिंग होता क्या है कि बेस्ट अल्टरनेट, बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, उनमें से किसी एक बेस्ट को चूज करना। वो बहुत सारे अल्टरनेट्स कब होंगे? जब हम अपनी प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं नियोजन का महत्व, आवश्यकताएं एवं लाभ, नीड, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम हमको उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं और उन उद्देश्यों का निर्धारण करके बिना नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण भी संभव नहीं है। सेकेंड है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन गेन ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन वह प्रक्रिया है जो उन क्रियाओं और कार्य पथों को निर्धारित करती हैं जिनसे संस्था को उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। फिर है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं में कमी, यानी भावी घटनाओं को हम पहले से ही अगर हम एस्टिमेट लगाकर फोरकास्ट करके अपनी प्लानिंग में ऐड करेंगे तो हम अनिश्चितताओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनों के लिए तैयार, प्रिपरेशन फॉर चेंजेस, कि व्यक्ति, दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो दुनिया में होने वाले चेंजेस को रोक सके। हाँ, पर उनकी तैयारी करके रखना और उन परिवर्तनों से भी हम लाभ उठा सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारी प्लानिंग से पॉसिबल है। फिर है आपका कि अपॉर्चुनिटीज, एडवांटेज फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का लाभ उठाना। जहाँ जोखिम है वहाँ लाभ भी है, और जहाँ लाभ है उन अवसरों को हमको ढूंढकर हम अपने संस्था के ऑब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। फिर है आपका कि संसाधनों का सदुपयोग करना, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनसे अपनी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में सही से एलोकेशन कर सकें उनका। फिर है इकोनॉमिक, यानी मितव्ययता को प्रोत्साहन करना, यानी कि कार्य में दोहराव और अपव्यय नहीं होता है प्लानिंग से। फिर है आपका प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि करना, यानी कैपेसिटी इंक्रीज इन कंपटीशन, कि प्रतिस्पर्धी बाजारों में ये मानना है कि आप जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम अपने प्लांट की कैपेसिटी भी इंक्रीज करते जाते हैं। फिर है आपका कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन, अगर हमारी संस्था में उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं तो हम अपनी पॉलिसीज को और अपने नियम को, अपने रूल्स को निश्चित कर लेते हैं और अपनी कार्यविधियों को उन्हीं के अकॉर्डिंग तय कर देते हैं। फिर है आपके, फिर दे रखा है आपका डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। फिर है आपका बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर दे रखा है आपका कंट्रोल, नियंत्रण में सुगमता, यानी कि जब भी आप, अगर प्लानिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्लानिंग खत्म कंट्रोल पर होती है और शुरू भी कंट्रोल से, नियंत्रण से होती है। यानी कि जब आप अपनी प्लानिंग करोगे, प्लानिंग की प्रोसेस आगे बढ़ाते जाओगे, नियंत्रण प्रोसेस पर आओगे, तो नियंत्रण, जहां पर भी हमको नियंत्रण करना है उससे रिलेटेड हमको वापस से प्लानिंग करनी होगी। फिर आपका कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को अच्छे पुरस्कार और अच्छी पारिश्रमिक देकर। फिर है नए और सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्रिएटिव थॉट्स को आप अपनी संस्था में बुला सकते हैं। फिर आपका अदर इम्पोर्टेंस में दे रखा है कि आप अपनी प्लानिंग से कंपनी का डेवलपमेंट और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने जो भी थ्रेड्स है उनका फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए थॉट्स को इनबिल्ट कर सकते हैं। यहाँ ये हमारे थे सारे इम्पोर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन में दे रखा है एम्बिग्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
उद्देश्यों की अस्पष्टता, यानी देखो प्लानिंग के ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस हमने पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े हैं, पर प्लानिंग इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी प्लानिंग में कुछ ऐसे लिमिटेशंस दे रखे हैं जिनकी वजह से प्लानिंग का विरोध भी किया जाता है नियोजन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, उद्देश्यों की अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे उद्देश्य ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के जो एक पर्सन जो उद्देश्य डिसाइड करे, जो प्लानिंग करे, वैसा ही कंपनी में हो, क्योंकि कंपनी के ग्राहक अलग अलग होते हैं, समाज अलग होता है और कंपनी का एनवायरनमेंट अलग होता है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट फोरकास्ट। ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो प्लानिंग करें, जो हम प्रोसेस करें, उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर चले, उसके विपरीत भी हो सकता है, हमारा जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है। फिर है इनएक्यूरेट प्रीमिसेस, मान्यताएं गलत हो सकती हैं हमारी। फिर है स्टेफिल्स इनिशिएटिव, यानी कि पहलपन की जो भावना होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि देखो, अगर प्लानिंग होगी तो सारा कुछ पहले फर्स्ट स्टेप में ही किया जाएगा कंप्लीट, सारे ऑब्जेक्ट, सारे गोल्स वहीं पर डिसाइड किए जाएंगे। पर कंपनी में इनिशियली आप अगर कुछ भी इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज सजेशन देते हैं और इनिशिएटिव, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन सब का हम गला घोट देते हैं इसमें। फिर लैक ऑफ प्रेगामिस्ट, व्यापारिक सोच का अभाव हो जाता है यहाँ पर। फिर है आपका रेसिस्टेंस टू चेंजेस, परिवर्तनों का विरोध होने लगता है प्लानिंग की वजह से। फिर है आपका विद्यमान उद्देश्य और योजनाओं की लोचहीनता, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स, कि हमारी कंपनी में कि किस तरह से योजनाएं परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। फिर लैक ऑफ प्लानिंग स्किल्स, सभी प्रकार की नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो नियोजन करने हैं तो वैचारिक, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन आदि की योग्यताओं की आवश्यकताएं पड़ती है, परंतु जो मैनेजर होता है वो हर तरह की स्किल्स नहीं रखता है मोस्टली, इसलिए ये लिमिटेशन में ऐड है। फिर है आपका बेसिस एटीट्यूड ऑफ मैनेजर, सभी मैनेजर का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द अदर फंक्शनल प्लान। फिर है प्रबंधकों का आपसी संघर्ष हो जाता है प्लानिंग डिसाइड करने में, प्लानिंग करने में। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, यानी कि हम भविष्य की तुलना में वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, जो हम देते नहीं है। हम फ्यूचर की प्लानिंग करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है आपका एक्सपेंसिव होती है नियोजन, एक विलासिलता, यानी कि गो विद द फ्लो वाला कंसेप्ट भी हम अपना सकते हैं, पर अगर हम अपनी कंपनी में प्लानिंग लगा रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी कंपनी में लग्जरी चीज़ों यानी एक्सपेंसिव चीज़ों को आमंत्रण दे रहे हैं। फिर है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, ज़रूरी नहीं है कि हर प्लानिंग के लिए सारे रिसोर्सेज एडिक्वेट होने चाहिए, पर हर कंपनी में हर कंडीशन में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, यानी कि भावी नियोजन को इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। फिर है डिले इन एक्शन, फिर है डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंशन। फिर है आपका रैपिड एंड रैंडम चेंजेस, यानी तीव्र और अचानक परिवर्तन हो जाए तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है वहाँ पर। इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमारी प्लानिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर है फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के कंपनी के लिए राजकीय नियम, नीतियाँ, भूकंप, बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्लानिंग असरहीन हो जाती है। लास्ट है आपका फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि फॉल्स हो जाती है हमारी सेफ्टी की जो कंसेप्ट है वो फॉल्स हो जाती है वहाँ पर प्लानिंग में। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।